नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे हाथरस की, जहां एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ हुआ बलात्कार। आगे दिखाएंगे कि पाकुड़ में कैसे मां काली की प्रतिमा का धूमधाम से हुआ विसर्जन। साथ ही आगे बात होगी रोहतास में आयोजित किए गए समारोह की। तो चलिए विभिन्न खबरों पर शुरू करते हैं बातचीत का और जानकारी देने का सिलसिला। हाथरस के कोतवाली सिकंदराव क्षेत्र के गांव कचौरा में एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार करके उसको फंके से लटकाकर आत्महत्या का रूप देकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट मृतका की मां ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ कोतवाली में लिखाई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने नामजद को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि सुनीता देवी पत्नी श्यामवीर सिंह निवासी कृष्णा कॉलोनी कचौरा ने लिखाई रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि शनिवार की रात्रि 11 बजे वो अपने सास पुत्र सौरभ के साथ घर के अंदर सो रही थी और उनकी 16 वर्षीय करिश्मा अलग कमरे में सो रही थी। उसी दौरान रात्रि में सुमित कुमार पुत्र बलराम सिंह निवासी कचौरा घर के पीछे दीवार पर पेड़ के सहारे चढ़कर छत के रास्ते से होकर घर में घुस गया और कमरे के अंदर सो रही करिश्मा को बुरी तरह से देखने लगा और दबोच लिया और जबरन बलात्कार किया। यही नहीं, उसका गला घोटा और उसने हत्या कर दी। हत्या को करिश्मा द्वारा स्वयं आत्महत्या करने का मोड़ देने के लिए कमरे पर लगे पंखे पर लटका दिया। पुलिस ने सुमित पुत्र बलराम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी कहने से बच रही है। आपका क्या नाम है? श्यामवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव नगला मारी कचौरा में रहते हैं। आपके साथ क्या हुआ? मैं तो घर पे नहीं था। मैं दो लोग मुझे फ़ोन किए 1 बजे करीब। एक सुमित कुमार है लड़का, सन ऑफ बलराम सिंह, ये घर में घुसा है। जबरन जाके मेरी लड़की के साथ में बलात्कार जो भी किया है वो, उसके बाद में उसने आवाज़ मारी है तो घर के लोग जगे हैं। जगने के बाद में तो शोर मचा, तो फिर इन्होंने देखा है तो अंदर था ये, और लड़की फिर उसके बाद में कंधे पर लटकी हुई थी पंखे पर। फिर गेट तोड़ा है उसके बाद में, तो गेट में से फिर निकाला गया है। उसके बाद निकाला है तो फिर मैं मेरे लिए फ़ोन किया है तो फिर मैं आया हूँ। फिर मैं करीब 2 बजे रात्रि में 2 सवा 2 का टाइम होगा, वहाँ से 1 सवा बजे चला हूँ अलीगढ़ से। तो फिर पुलिस को बुलाया गया है। पुलिस ने बुला के तब उस लड़के को पकड़ा है वहाँ से, और लड़की को पुलिस वालों ने कहा इसको ले जाओ इलाज कराइए, और लोग चले गए इलाज कराने के लिए अलीगढ़। पहले सिकंदराबाद देखा, कोई हॉस्पिटल खुला नहीं है, फिर अलीगढ़ देखा है। अलीगढ़ में 7-8 हॉस्पिटल देखे, कहीं डॉक्टर भर्ती ही नहीं की, उसकी गंभीर हालत थी कहीं। फिर जाके मेडिकल में हम किए, बड़ी मुश्किल से तो किए मेडिकल में करने के बाद में वो वेंटिलेटर नहीं था, तो वो वेंटिलेटर के लिए बार बार बोल रहे थे। तो हमने कहा कैसे भी करिए व्यवस्था करिए। फिर उन्होंने हर समय प्रयास किया, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं हो पाई, कोई दिक्कत। उसके कुछ देर बाद 1-1.5 घंटे के बाद मेरी लड़की को मृत्यु पाया गया, घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक पचौरी की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां मोहल्ला चूड़ी बाजार में दिवाली पर पटाखे जलाना युवक को भारी पड़ा। दरअसल दूसरे समुदाय के आधा दर्जन लोगों ने उसे जमकर पीट दिया, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि दिवाली के मौके पर देर रात सिकंदरा राव कस्बे के मोहल्ला चूड़ी बाजार का विशाल नामक युवक दीपावली मनाते हुए अपने घर के सामने पटाखे जला रहा था। तभी घर के सामने रहने वाले बबलू ने उसे पटाखे जलाने से मना किया, लेकिन विशाल ने दिवाली का हवाला देते हुए इस बात का विरोध किया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि बबलू पक्ष की महिला पुरुषों सहित आधा दर्जन लोग आए और विशाल को घर के सामने से खींच ले गए और जमकर मारने पीटने लगे। जहां विशाल की चीख पुकार सुनकर परिजन उसे बचाने के लिए आए, लेकिन परिजनों के सामने ही आरोपी उसे पीटते रहे। तभी किसी ने पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया। वहीं इस मारपीट की सूचना पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसे देख आरोपी तितर बितर हो गए। वहीं पीड़ित ने सिकंदरा राव पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट।
नगला बिहारी के खेतों में पड़ा मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, रोड किया जाम और जमकर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स और डॉग स्क्वाड के साथ आला अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर खुलवाया जाम और शव को लिया कब्जे में। बता दें कि सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के गांव नगला बिहारी का रहने वाला युवक कल दिवाली की शाम को घर से किसी कार्य से निकला था, लेकिन वो रात को घर नहीं पहुंचा। परिजन पूरी रात युवक की तलाश करते रहे, लेकिन युवक का कुछ भी पता नहीं चल पाया। सुबह जब ग्रामीण खेतों की तरफ गए तो खेत में युवक का रक्त रंजित शव पड़ा मिला। युवक के शव पड़े होने की सूचना जंगल में आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं पास में ही एक इको गाड़ी भी संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ी हुई थी। युवक की हत्या की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया और रोड को जाम कर दिया। युवक का शव मिलने की सूचना सिकंदराव पुलिस और अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस कुमार अशोक कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए, जिनके द्वारा परिजनों और ग्रामीणों को समझा बुझाकर रोड को खाली करवाया गया। वहीं युवक के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सिकंदराव थाना क्षेत्र के नगला बिहारी गांव के खेत में एक मृतक का शव पड़ा है। उनकी शिनाख्त हो चुकी है और फोरेंसिक टीम भी आ गई है और इस संदर्भ में पुलिस सारे बिंदुओं पर गहनता से छानबीन कर रही है और अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता दीपक पचौरी की रिपोर्ट। पाकुड़ शहर में देर शाम ढाक की ताल और गाजे बाजे के साथ मां काली की प्रतिमाओं का धूमधाम से विसर्जन किया गया। इस दौरान भक्तों ने जोर जोर से जयकारे लगाए। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिला, बच्चे सभी उत्साहपूर्वक विसर्जन में भाग लेने पहुंचे। मां को विसर्जन के लिए कंधे पर ले जाते वक्त भक्त बताते हैं कि कंधे पर विदाई देने की परंपरा पाकुड़ में वर्षों से चली आ रही है। दिवाली की रात मां काली की पूजा का भी विधान है। पाकुड़ शहरी क्षेत्र में शमशान काली, नित्य काली, ग्राम काली, खेपा काली, भैरव पूजा, शंकर पूजा आदि धूमधाम से की जाती है। अमावस्या की रात राजापाड़ा स्थित काली बाड़ी और काली तल्ला मैदान में शिवा शक्ति क्लब द्वारा किए जा रहे शमशान काली की विशेष महत्व है। राज परिवार द्वारा इन दोनों स्थानों पर विशेष पूजा अर्चना कराई जाती है। यहाँ आज भी बलि की प्रथा जारी है। रात 12 बजे से ही मां काली की विशेष पूजा अर्चना पूरी विधि विधान से रात भर की गई। इस अवसर पर काली तल्ला में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। नियम अनुसार शमशान काली की प्रतिमा शाम में ही विसर्जित कर दी जाती है। सैकड़ों लोग मां काली की प्रतिमा को कंधे पे उठाकर कल्ली तल्ला हाट पड़ा होते हुए नगर थाना के समीप अटल चौक तक आते हैं। पुनः मां काली की प्रतिमा को उसी रास्ते से हाटपाड़ा बिरसा चौक होते हुए काली भाषान पोखर तक ले जाते हैं और मां को विसर्जित किया जाता है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती थी। मौके पर नगर थाना प्रभारी मनोज कुमार, एसआई संतोष कुमार अपने दलबल के साथ मौजूद थे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर बिहार के रोहतास के सासाराम से है, जहां सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण चिकित्सक को सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान के अलावा जदयू विधान परिषद सदस्य आलोक सिंह मौजूद रहे। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने संबोधन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य खराब होने पर प्रथम चिकित्सा पहुंचाना ही सबसे अधिक स्वस्थ रखने का मौका प्रदान करता है। ऐसे में यह ग्रामीण चिकित्सक का कार्य काफी सराहनीय है। साथ ही और क्या कुछ बोले मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, आइए सुनाते हैं। चाहता हूँ कि महागठबंधन की जो सरकार है, आप लोगों ने सुना होगा, हमारे नेता हमेशा कहते हैं ये जो सरकार है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार। निश्चित तौर पे आज हम दवाई की बात कर रहे हैं, ग्रामीण चिकित्सकों की बात कर रहे हैं। सरकार का भी ये लक्ष्य है कि हमारे ग्रामीण जो चिकित्सक हैं इनको कैसे हम लोग साधन संपन्न बनाए, ताकि जो प्राइमरी चिकित्सा होती है इन्हीं के द्वारा की जाती है। ग्रामीण जो लोग होते हैं उस शहर में जाने और वहाँ पहुँचने में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। बीच में कई लोगों की उस तरह की देहांत भी हो जाता है। उससे बचने के लिए हमारे ग्रामीण चिकित्सक ही हैं जो कि प्राइमरी चिकित्सा देते हैं। तो निश्चित तौर पे इन्हें सशक्त बनाना सरकार का उद्देश्य है और इनकी जो मांगे हैं हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने ले लिया है और जाते के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री से मिल करके हम दोनों भाई इनकी जो भी मांगे उसे पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार प्रयासरत है। हर अनुमंडल में हमारे हॉस्पिटल बन रहे हैं। आप सासाराम में भी देख सकते हैं हमारा जो सदर हॉस्पिटल था पहले किस स्थिति में, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि सदर हॉस्पिटल की क्या स्थिति। चारों तरफ बिल्डिंगें हैं, डॉक्टर, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं।
नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं है। तो कुछ कर्मियों द्वारा उस तरह के कोई कार्य होते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होती है। सासाराम से बनारस की एम्बुलेंस हमेशा हर जगह मिलती है, हर जगह की है। सरकार की नीति है, इस पे हम लोग देख लेंगे। अगर उस तरह से कई परेशानियां हो रही है बनारस जाने आने में हमारे मरीजों को, तो हम लोग बात करके उस सुविधा हम बहाल कराएंगे। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।